दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत सनात दे तुझको, सबूते लाल ओ गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक़े ज़िंदगी अमीरी नहीं फ़कीरी है, गरीबी में ही सही गरीबी में रहकर नाम पैदा कर। हेलो, वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल जबा। द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप की टीम की तरफ से आप सभी हजरात का खैर मकदम करता हूं। दिनांक 2/12/2015 गोधरा के सभी नागरिकों को अच्छी तरह याद है ये दिनांक और ये दिन, क्योंकि यही दिन गोधरा के सरदार नगर खंड में गोधरा की जनता ने गोधरा नगर पालिका की निर्दलीय यानी अपक्ष सरकार बनाकर अपना भरोसा सौंपा था। आखिरकार ये भरोसा की वजह थी गोधरा शहर की तब्दीलियत, वजह थी गोधरा का विकास, और यही उम्मीदों के साथ अपक्ष सरकार में विद्या बहन गंगाराम हरवानी को प्रमुख का जिम्मा सौंप दिया। और इसी ऐलान के साथ गोधरा की जनता ने इस ऐलान को जश्न में तब्दील कर दिया। गोधरा की सड़कों पर एक बड़ा जन सैलाब उमड़ पड़ा। ढोल और डीजे के ताल के साथ कुछ बदलेगा, इसी उम्मीद की गठरियाओं को लेकर गोधरा नगर पालिका के नए प्रमुख विद्याबेन हरवानी का वेलकम किया गया, सम्मान किया गया, आवकार दिया गया। यह दिनांक और दिन की ये सारी बातें इसलिए बताना जरूरी है कि जिस जोर से अवाम ने इन पालिका प्रमुख और पालिका के सदस्यों के ऊपर कुछ बदलेगा इसी बात को लेकर भरोसा किया था, जबकि पालिका सत्तारूढ़ों ने उससे कई ज्यादा जोर से अवाम का भरोसा तोड़ा है। पालिका की मौजूदा सरकार ने अवाम के अरमानों भरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि पालिका की अपक्ष यानी निर्दलीय सरकार अनकरीब वक्त में अपना 1 साल पूरा करेगी, लेकिन इन वक्त में पालिका की ओर से गोधरा के विकास और तब्दीलियत की कोई फिक्र नहीं की गई। इस मौजूदा सरकार की तकरीबन 1 साल पूरा होने आया, लेकिन गोधरा में कुछ नहीं बदला। वही धूल और दलदल से भरी सड़कें और बड़ी तादाद में शहर की सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे मौजूदा सरकार की नाकामयाबी की तरफ इशारा करती है। शहर भर में हर गली गली गंद और कचरे के ढेर नजर आते हैं। पालिका को कचरे से भरे कंटेनर को उठाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। जिस तरीके से अवाम के पास कर यानी कि टैक्स वसूला जाता है, उसके एवज में नगर पालिका नागरिकों को सुविधा देने में निष्फल और नाकाम रही है। गोधरा शहर के पश्चिमी इलाकों की हालत बड़ी दर्दनाक है। हालांकि गोधरा नगर पालिका की मौजूदा सरकार को बनाने में पश्चिमी इलाके ने अपनी कुर्बानी दी है। इतनी बड़ी कुर्बानी के बाद भी गोधरा शहर नहीं बदला और ना ही गोधरा का पश्चिम इलाका। जनता ने जिन उम्मीदों के साथ उन सदस्यों पर भरोसा किया था, उन तमाम पालिका सदस्यों ने जनता के भरोसों के साथ खिलवाड़ किया है और जनता ने किए हुए भरोसों को चकनाचूर कर दिया है। द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप नगर पालिका के पश्चिम इलाके के सदस्यों के बारे में मिली हुई खबर बड़ी दर्दनाक और बेरहम है। आप जब इस खबर को अपने कानों से सुनेंगे तो यकीनन एक बात तय है कि आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वजह है, आपने जिनको अपना समझकर सर का ताज बनाया था, वही अब आपके गले का सांप बनकर लिपट गया है। बात आई है मौजूदा सरकार के अंदर सरकार बनाने वक्त की हुई सौदाबाजी की बात। यकीनन एक बात तय है कि राजनीति के ढेर सारे अड्डों में सौदाबाजी एक आम लफ्ज है, लेकिन इस बार जो गोधरा नगर पालिका में हुआ वो जनता के भरोसे के साथ खिलवाड़ है, इसीलिए इस बात को ज्यादा अहमियत दी जाती है। कुछ बदलेगा, कुछ तरक्की होगी और शहर एक रोशनी के अंदर तब्दील होगा, इसी उम्मीदों के साथ गोधरा की जनता ने निर्दलीय सरकार को बनाने के लिए हरी झंडी दी थी। लेकिन गोधरा नगर पालिका के पश्चिमी इलाकों के सदस्यों ने और गंगाराम हरवानी ने मिलकर जो अपक्ष सरकार बनाई, उसके अंदर किस तरीके की सौदाबाजी हुई अब मैं आपको बताता हूं। किन लोगों को कितने पैसे मिले, किस तरीके से लिए, किस वजह से लिए, सिर्फ बहाना बदला है, बाकी तो पैसों की लेन देन हुई है। बहाना किसी का कर्जा
किसी की बेटी की शादी, कोई किसी की बीमारी का इलाज, इसी बहानों के साथ पैसों की वसूली की है। अशरफ चांदा 5.5 लाख रुपए जिनके बारे में द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप को पता चला है। मैं कहता हूं कि इलेक्शन से पहले उनके पास कुछ नहीं था, यह सारी जनता जानती है। वो एक सोशल वर्कर थे, सोशलिटी करते थे, वो एक आम और अलग बात है। द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप की इन्वेस्टिगेशन में यह बात आई है कि अशरफ चांदा ने अभी एक गाड़ी भी लिया है। उनके जिम्मे नगरपालिका की अपक्ष सरकार में अपनी अनुमति के लिए 5 लाख रुपए का सौदा किया। यह बात द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप के सामने आई है। और भी इनके अंदर ढेर सारी चीजें हमारे पास विथ एविडेंस आई है। आइए हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं, आखिरकार अपक्ष सरकार बनाने में किस तरह की सौदाबाजी हुई। 3 लाख रुपए हिना आलमगीर अंसारी, 3 लाख रुपए, हर महीने 10,000 रुपए, जिनके अंदर से 5,000 रुपए इनको मिलते हैं और 5,000 रुपए मिस्टर दरगाह के पास जाते हैं। खदीजा हजियानी पाड़ा 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया साबिरा अब्दुल अब्बास गरीबा को दिया गया। खुशबू छकड़ा हर महीने 10,000 रुपये। अशरफ चांदा का मैंने बताया 5 लाख रुपए का, लेकिन प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन जब किया गया तो 5.5 लाख रुपए इनके पास लेने का आरोप आया है। इलियास चांदा 5 लाख रुपया। सोफिया अनवर भाई जमाल 3% मतलब 3% कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट के काम। गंगाराम हरवानी 6% कमीशन और कॉन्ट्रैक्ट के काम। शोएब भीमला 3,70,000 रुपये और हर महीने 10,000 रुपये का हफ्ता। द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप ने शोएब भीमला से टेलीफोनिक बातचीत की। उन्होंने एक चीज बताई कि सिर्फ हमने 1 लाख रुपया लिया है, 3,70,000 नहीं लिया है। ये अब जिनका मामला है, सिर्फ हमारा काम है ये न्यूज को आवाम तक पहुंचाना, और द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप इस बात की कोई पुष्टि, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। नाजनीन असलम कालू 4 लाख रुपए, 10,000 का हर महीने हफ्ता। हसीना शेख 2 लाख रुपए, 10,000 रुपए के 10,000 रुपया हर महीने का हफ्ता। हाँ, अब जो बड़े 2 दिग्गज हैं, माननीय श्री अकरम भाई पटेल साहब और माननीय श्री याकूब तपेली साहब, जिनको 60 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट का काम दिया गया है। हालांकि गवर्नमेंट और सरकारी नियम अनुसार कोई भी पालिका सदस्य डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं कर सकता, लेकिन यहां पर हो रहा है। 60 अभी बीच में गोंदरा विस्तार के अंदर कुछ पेचिंग और उसका काम हुआ, जिनके अंदर 3 पार्टनरों ने काम किया, गंगाराम हरवानी, अकरम भाई पटेल और याकूब बक्कर तपेली साहब ने, जिनके अंदर 2,70,000 2,17,000 एक आदमी के हाथ में आए, जो इनका कमीशन समझो, नफा समझो, जो समझो। इन काम के अंदर गंगाराम हरवानी, अकरम पटेल और याकूब बक्कर साहब थी। और भी एक बात है कि गंगाराम हरवानी ने इस काम के अंदर नफा 2,70,000 रुपए लिए और 6% से के हिसाब से कमीशन लिया। और दूसरी बात कि कितने जो सदस्य हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको नौकरी पर भी लगाया गया। दूसरी एक बड़ी बात आई है कि वार्ड नंबर 7 के अंदर जो टॉयलेट के काम हुए हैं, जो शौचालय की, उनके अंदर भी एक बड़ी वो हुआ है, जो प्रॉपर अभी मैटर इन्वेस्टिगेशन के अंदर है। आपने इन सब के नाम सुन लिए, जिनके अंदर चलाली साहब ने बीमारी के वक्त अपने इलाज के लिए कुछ पैसे लिए। हनीफ कलंदर साहब से बात की गई, उन्होंने कहा कि हमने 11,000 रुपये सिर्फ ईदी ली है और 1 लाख रुपया गंगाराम हरवानी से कर्जा लिया है। यह बात की पुष्टि द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप ने की। यह बात सही निकली और इसके अंदर बताया गया। और बाकी के सदस्यों के बारे में द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप अभी अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। आगे भी जैसे पता चलेगा हम आपके तक ये न्यूज पहुंचाएंगे। ये जो जितनी भी फिगर है पैसों की, ये बिल्कुल सही और इसके एविडेंस द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप के पास है। अगर कोई भी दर्शक ये चाहे कि इस एविडेंस को
चाहिए तो वो द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप में बाय पोस्ट अपनी एप्लीकेशन डालकर ये एविडेंस ले सकते हैं। माननीय श्री इदरीस दरगाही साहब के बारे में बात आई। पोपटपुरा के नजदीक कोई घन कचरे का एक बड़ा गोदाम है, वहां से 35,000 रुपए का उनके पास हफ्ता आने की बात मिली है, जिस बात की अभी पुष्टि चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी इसके अंदर भी जो बात आएगी वो हम आपके तक पहुंचाएंगे। और सिद्दीक डैनी साहब, उनके बारे में भी अभी एविडेंस पूरे मिल नहीं रही है, फिगर नहीं आ रही है। इनके ऊपर भी हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। इंशाअल्लाह ताला जैसी वो मिलेगी हम आपके तक पहुंचाएंगे। जितनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर जितने सदस्यों के पैसे लेने की बात आई, ये बात हमने आप तक पहुंचाई है। ये मेरी जिम्मेदारी थी और ये मेरी ड्यूटी थी। अब देखना है कि अवाम इन लोगों के साथ क्या बर्ताव करती है। अवाम ने जिन जिम्मेदारी के साथ इनको भरोसा करके काम सौंपा था, लेकिन उन्होंने कुछ अलग अंदाज में अपने गुल खिलाए हैं। गोधरा नगर पालिका में पश्चिमी इलाके की जो दर्दनाक हालत है उसको बदलने के लिए कई बार समाज सेवक लोगों ने वहां जाकर हल्ला मचाया और रिक्वेस्ट मतलब अपनी अर्जी डाल के भी अर्ज की है। लेकिन मुस्लिम इलाकों के अंदर हालत बद से बदतर होती जाती है। सिर्फ मुस्लिम इलाके की बात नहीं है, पूरे गोधरा शहर के अंदर माहौल इतना गंदा है कि बात कहने लायक नहीं है। हर सड़कों पर धूल, हर गली में गंद गंद, सिर्फ गंद के ढेर। सड़कें नहीं बनती, इसके बारे में हमने इन्वेस्टिगेशन किया तो कॉन्ट्रैक्टरों के पास एडवांस परसेंटेज मांगते हैं, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्टर ये काम लेने के लिए तैयार नहीं होते। और जब तक वो एडवांस कमीशन के पैसे नहीं देते तब तक काम शुरू नहीं होता, और इसी वजह से ये काम अटके हुए हैं। ये द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप के इन्वेस्टिगेशन में आया है। द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखेगी, इन तमाम तथ्यों को जमीन से बाहर निकालकर आवाम की आंखों तक ले जाएगी। ये हमारी एक जिम्मेदारी है। गोधरा नगर पालिका की ये रवैये से कुछ नहीं बदला, ये बात सच निकली। गोधरा शहर के अंदर विकास तो बहुत दूर की बात है, लेकिन साफ सफाई भी अभी नहीं हो रही है। कैमरामैन वसीम मामनी के साथ इस्माइल जबा, एडिटर इन चीफ, द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप। Thanks a lot for watching my video. Thank you very much.